हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण क्या होते हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या है, इसके कौन कौन से फंक्शंस है और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है। क्योंकि आपके जो सिलेबस है महिला सुपरवाइजर का, उसके अंदर स्पेशली जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। तो यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनरल। सबसे पहले अगर हम बात करें मिनरल की, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। जो खनिज लवण होते हैं वो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, आपको याद रखना है। अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं खनिज लवण। जब हमने विटामिन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, जबकि ये अकार्बनिक होते हैं। मानव शरीर में जो 0.5% से अधिक जो मिनरल पाए जाते हैं उनको हम मैक्रो मिनरल की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल्स और एक होते हैं आपके माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स, अगर हम बात करें मैक्रो मिनरल्स की, तो हमारे शरीर के अंदर इनकी क्वांटिटी होती है 0.05%। इससे अधिक मात्रा में जो मिनरल हमारे शरीर में होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल। और ये जो मैक्रो मिनरल्स है इसके अंदर आते हैं आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये सारे जो है वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाला कंटेंट देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम होता क्या है? कैल्शियम एक खनिज है जिसकी शरीर को महत्वपूर्ण मात्रा में आवश्यकता होती है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का काम करता है, हमारे जो दांत है उनको मजबूत बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर के लगभग 99% जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों और दांतों में संग्रहित रहता है। और बाकी का जो 1% कैल्शियम है वो उसका उपयोग जो है वो शरीर के और अन्य जो कार्य है उनके अंदर किया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल जितना कैल्शियम होता है उसका 99% जो कैल्शियम है वो हमारा कहाँ रहता है? हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर स्टोर रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1% जो कैल्शियम है बचा हुआ, वो हमारे बाकी शरीर के जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करने का काम करता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का एक अनिवार्य हिस्सा है और ऊतकों को कठोर, लचीला और मजबूत रखते हुए प्राकृतिक शारीरिक गतियों में मदद करता है। यानी कि जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों और हमारी दांतों के लिए तो अनिवार्य है ही, इसके अलावा जो भी हमारे ऊतक है उनको कठोर बना के रखना, लचीलापन प्रदान करना और मजबूती देने का काम भी करता है। इसके अलावा ये हमारी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखता है और शरीर के पीएच स्तर को संतुलित रखने का काम करता है। ये सारे काम किसके हैं? कैल्शियम के। यानी कि कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जिसकी हमारे शरीर को महत्वपूर्ण मात्रा में आवश्यकता होती है, हमारी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में टोटल जितनी कैल्शियम है उसका 99% जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर स्टोर रहता है। बाकी का जो बचा हुआ 1% है वो शरीर के विभिन्न जो आवश्यक कार्य हैं उनमें हेल्प करता है। दूसरी बात, जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। ऊतकों को कठोर बना के रखना, उनको लचीलापन देना और उनको मजबूती प्रदान करने का काम भी कैल्शियम का होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखता है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसका पीएच जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम के ये चीजें, ये फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो आप यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं, ये कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शरीर के अंदर जो कैल्शियम है उसका 98% यानी कि 98% जो भाग है वो हमारी हड्डियों में स्टोर रहता है। और ये हड्डियां कैल्शियम का भंडार और होमोस्टेसिस बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि हमारे जो 98% जो भाग जो हमारी हड्डियों में स्टोर रहता है वो हमारे शरीर के होमोस्टेसिस को बनाए रखने का काम करता है और हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के भंडार के रूप में ये स्टोर रहता है। यानी कि कैल्शियम हमारे शरीर में स्टोर किस रूप में रहती है? कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर जो है वो स्टोर रहती है। इसके अलावा जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसके शरीर में लगभग 26 से 30 ग्राम
जो कैल्शियम है वो मौजूद रहती है। और अगर हम बात करें कि वयस्क उम्र की महिलाओं में ये 1.2 किलोग्राम, और जो के वयस्क पुरुष होते हैं उनमें 1.4 किलोग्राम जो कैल्शियम है वो शरीर में स्टोर रहती है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो बच्चे की हड्डियां होती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। बच्चे के हाथ को, पैर को इस तरह से आप अगर मोड़ोगे तो वो तुरंत मुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हड्डियां अभी तक कठोर नहीं होती है, क्योंकि उनमें मिनरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई होती है। लेकिन जन्म के बाद में मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है, खनिजीकरण की जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती है, और जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब उस टाइम उसके शरीर के अंदर जो कैल्शियम है वो 26 से 30 ग्राम कैल्शियम ही होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसके हिसाब से जब हम एडल्ट एज में पहुंचते हैं तब तक जो महिलाएं हैं उनमें 1.2 किलोग्राम और पुरुषों में 1.4 किलोग्राम तक कैल्शियम जो है वो स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम के फंक्शंस क्या क्या है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैल्शियम है वो नसों की उत्तेजना को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस स्नायु तंत्र है उसको भी उसमें भी ये मुख्य रूप से अपना जो प्रभाव है वो रखता है। इसके अलावा हमारी जो कंकाल की जो मांसपेशियां हैं, यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, उसकी जो जो भी मसल्स है उनको बना के रखने का काम भी किसका होता है, कैल्शियम का होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो हमारे हृदय की जो टोन, टोन का मतलब होता है कि जो भी उसकी मूवमेंट है, और हृदय की टोन और अनुबंधक क्षमता को बनाए रखने का काम भी जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे स्टमक के अंदर जो हम दूध लेते हैं और वो दूध हमारे स्टमक में जाकर के कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है, तो उसमें किस कारण जमता है, जो हमारे रेनिन नामक एक एंजाइम होता है उसकी वजह से जमता है। तो ये रेनिन नामक एंजाइम की भी हेल्प करता है कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो दूध है उसको जमाने में। इसके अलावा कैल्शियम कुछ उत्तक और हड्डियों के निर्माण में भी भाग लेता है, और हमारे जो दांतों का जो डेंटिन वाला पोर्शन है उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में जो है कैल्शियम हमारे दांतों के अंदर रहता है, और हमारे दांतों को और ज्यादा क्रिस्टल वो है बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, तो आपके आंसर आएगा ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो कैल्शियम से होने वाली एक स्वास्थ्य की समस्या है, यानी कि एक प्रॉब्लम है, और हड्डियों का घनत्व और अस्थि द्रव्यमान में कमी आ जाती है, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। इसके अलावा ये जो रोग है ये मुख्यतः किसमें होता है, मध्यम आयु और वृद्ध महिलाओं में ये लक्षण जो है इस रोग के जनरली देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो ओस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम है ये जनरली किस में होती है, महिलाओं में होती है। और कौन सी महिलाओं में होती है, जो मध्यम आयु और जो वृद्ध आयु की महिलाएं होती है उनमें होती है। इसके अंदर जो है फ्रैक्चर जो है वो ज्यादा होने लग जाते हैं, क्योंकि हड्डियां जो है वो पोरस हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस जो है वो ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है छिद्र युक्त हड्डियां, यानी कि पोरस बोन। इसका मतलब क्या है, पोरस बोन हो जाती है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं पोरस बोन, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस का अर्थ क्या है, पोरस बोन यानी कि छिद्र युक्त हड्डियां। और ये शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक मूल से आया है। और हमारे जो कंकाल की हड्डियां हैं वो जीवन भर रीमॉडल होती रहती है। रीमॉडल का मतलब क्या है कि हमारा जो कंकाल है, हमारा जो स्केलेटन वाला सिस्टम है, जो हड्डियों वाला सिस्टम है, वो उसमें एक चक्र चलता रहता है, यानी कि पुरानी हड्डियां टूटती रहती है और नई हड्डियां बनती रहती है। ये एक कंटिन्यूअस चलता रहता है अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम लेते हैं। तो अगर हम कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो ये जो चक्र है ये प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा हड्डी का विघटन होता है और नई हड्डियों का निर्माण इसमें शामिल होता है। यह एक सतत चक्र है, सतत का मतलब लगातार, जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। किसी भी समय कंकाल के लगभग 10% हिस्से को प्रभावित करता है। जब मौजूदा हड्डी का विघटन होता है तो कैल्शियम रक्त प्लाज्मा में पुनः अवशोषित हो जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में ऑलरेडी जो बोन है, जब उसका विघटन होगा, यानी कि जब उसका ब्रेकडाउन होगा, तो उसमें जो भी कैल्शियम रिलीज होगा वो कैल्शियम हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में जो प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम है उसका खनिजीकरण का जो चरण होगा, उस दौरान नई हड्डी में वो जो कैल्शियम है वो जमा हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जो हमारी पुरानी जो हड्डी है
जब उसका ब्रेकडाउन हुआ तब जो कैल्शियम रिलीज हुआ वो कैल्शियम कहाँ आ गया, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। फिर जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम है, जैसे ही हमारे नई हड्डियों का निर्माण शुरू होगा, ब्लड प्लाज्मा वाला जो कैल्शियम है वो कहाँ जाएगा, नई हड्डियों के अंदर आकर के मिनरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और जो अच्छे स्वास्थ्य के युवा लोग होते हैं उनमें ये जो पुनः अवशोषण की दर जो है वो हड्डी बनने की दर के बराबर होती है, यानी कि जो ब्रेकडाउन और जो आपके नई हड्डी का निर्माण है वो जो क्रियाएं है वो बराबर अमाउंट में चलती रहती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कैल्शियम है उसका आंतों के द्वारा अवशोषण कम हो जाता है और इससे शरीर भंडार में कैल्शियम को निकालने लगता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जब जो हमारी हड्डियों का ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो कैल्शियम रिलीज होती है उसका रीएब्जॉर्प्शन होना धीरे धीरे कम हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो भंडारित जो कैल्शियम है वो हमारे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारी हड्डियां जो है धीरे धीरे वीक होना लग जाएगी, यानी कि पोरस होने लग जाएगी। जैसे जैसे लोग उम्रदराज होते हैं हड्डी के निर्माण की तुलना में अवशोषण अधिक होने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की कुल मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जो हड्डी बनी रहती है उसकी संरचना और उसकी गुणवत्ता सामान्य रहती है, यानी कि जो हड्डियां हैं उनकी कुल मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन जो हड्डी है, बची हुई हड्डी है, उसकी जो संरचना है और उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी एज इट इज। यहां पर आप देख सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ये भी कैल्शियम की कमी से होने वाली एक प्रॉब्लम है, आपको इसको देखना है। हाइपोकैल्सीमिया ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरली जो ऑस्टियोपोरोसिस का क्वेश्चन आता है, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया का क्वेश्चन भी आ सकता है। हाइपो हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपर हाइपर कैल्सीमिया अगर होता तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम की अधिकता। कैल्शियम की अधिकता भी देखी जाती है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसके अंदर जो अधिकता है वो हमसे नहीं पूछी गई है, वहां पर सिर्फ हमसे कमी ही पूछी गई है, इसलिए हमें जो कमी वाला पोर्शन है वो ही देखना है। तो हाइपो का मतलब क्या है, कमी, और कैल्शियमिया यानी कि कैल्शियम की कमी होना। तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि कैल्शियम की कमी से होने वाली प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रक्त सीरम है उसके अंदर अगर कैल्शियम की जो मात्रा है वो 8.5 mg पर डेसीलीटर से नीचे आ जाए, या फिर आयनित कैल्शियम की जो स्तर है वो 4.61 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। यानी कि हमारा जो रक्त सीरम है उसके अंदर जो कैल्शियम है या फिर जो आयनित कैल्शियम है उसका स्तर जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे, जो कि मैग्नीशियम या विटामिन डी की कमी और पैराथायरॉयड हार्मोन के उत्पादन में बदलाव के कारण होता है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये क्यों होती है, या तो आपके पैराथायरॉयड जो हार्मोन है जो उसकी वजह से होता है, या फिर हमारे जो मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी होती है तब भी हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब हल्का या क्रोनिक हो तो हाइपोकैल्सीमिया एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। उच्च न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना जिसमें मांसपेशियों का संकुचन होना, मुंह के पास सूनपन और हाथों व पैरों में झंझनाहट सबसे सामान्य लक्षण है। यानी कि अगर जो आपके हाइपोकैल्सीमिया है वो हल्का है या फिर क्रोनिक है तो ऐसी कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। और इसके अलावा लक्षण कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, जो न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना है वो देखने को मिलेगी, मांसपेशियों में संकुचन हो जाएगा, मुंह के पास सुनपन रहने लगेगा, हाथों और पैरों में झंझनाहट जो है वो लक्षण देखे जा सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में। इसके अलावा जो मस्तिष्क में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, कैटरेक्ट्स हो जाएगा, अवसाद और बाइपोलर डिसऑर्डर भी आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो है न्यूरोलॉजिकल लक्षण पेरेस्टेसिया, गुर्दे में कैल्सिफिकेशन या चोट या दौरे और दुर्लभ मामलों में कोमा अधिक गंभीर संकेत और लक्षण है। यानी कि जो गुर्दा है उसमें भी कैल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो होने लग जाएगी, और कोमा में भी जो है पेशेंट वो जा सकता है अगर सीवियर कंडीशन है तो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा कैल्शियम के अंदर क्या क्या पढ़ा था, कि कैल्शियम होता क्या है। सबसे पहले खनिज लवण, खनिज लवणों की अगर हम बात करें तो खनिज लवण क्या होते हैं, और उसमें जो मैक्रो मिनरल है वो कौन कौन से होते हैं, और माइक्रो मिनरल कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम क्या है और कैल्शियम के फंक्शंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने देखा, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है। दो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरी हाइपोकैल्सीमिया। तो स्टूडेंट ये था आपका कैल्शियम का टॉपिक। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।